हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केजी क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि पहले बता चुका हूँ, पहले वाले वीडियो में 4 टाइप के हो गए थे। उससे आगे अब देखते हैं। ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। मैंने देखा है और एग्ज़ाम्स निकाला भी है, तब मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आगे क्वेश्चन है, 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन इतना हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना होगा। देखिए, समय यहाँ पे बदला नहीं है, समय सेम टू सेम है, ठीक है। और हमारा राशि दे दिया है, मिश्र धन दे दिया, तो पहले हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज कैसे निकलता है? तो ब्याज बराबर होता है, तो देख लीजिए, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा SI निकल जाएगा कितना, 3264 माइनस 2400, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 64 और 8। ये हमारा ब्याज हो गया। यहाँ से हमें रेट निकालना पड़ेगा, तो चूँकि हमें पता भी है SI इज इक्वल टू होता है P इंटू RT%। मैंने बताया था ना आपको RT%। तो चलिए, SI कितना है 864 बराबर P कितना है 2400 गुणे R हमें फाइंड आउट करना है, और टाइम दे दिया 4/100, ठीक है। ये डबल 0 से डबल कैंसिल, 4 से 6 ख़त्म करो, 4 दूनी 8, 1 इक्यानवे में 1, 6 चौके 24। तो R बराबर हमारा आ गया 216/24। ये 9 मार्क में कट जाएगा, तो 9%, ठीक है। 9 चौके 36। अब कह रहा है ब्याज दर में 1% की वृद्धि, तो 1% बढ़ा दीजिए। देखिए, R बराबर हमारा फाइनली आ गया 9 + 1 = 10%, ठीक है। अब क्या पूछा है, इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। बस मिश्र धन में फाइंड आउट करना है। तो पहले ब्याज तो निकाल लें हम, तो ब्याज निकालते हैं। तो SI इज इक्वल टू होता है 2400 गुणे 10% बटे 100 गुणे 4 वर्ष, ठीक है। ये डबल 0 से डबल 0 के तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है। ये ठीक है, ये SI। अब ऐसा मिश्र धन कैसे निकलता है, मूलधन को जोड़ना, तो मूलधन को इसमें ऐड कर देते, तो मूलधन कितना हमारा 2400, जोड़ दो, कितना आ रहा 0 6 0 से 6 9 6 15 5 हाथ में लिख, ठीक है। जीरो 6 4 9 9 4 13 3 सॉरी 3360 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा 3360, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, जगह नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। A ने B को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा C को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी? सिंपल, इतना सिंपल है कि आप सोच नहीं सकते। देखिए, ये कुल हमारा ब्याज ही तो है, इसका ब्याज, A का ब्याज और B का ब्याज जोड़ दे तो हमारा कुल ब्याज आ जाएगा। चलते हैं, S1 S2 बराबर SI, ठीक है। ये हमारा कुल ब्याज है। S1 कितना आ जाएगा 5000 गुणे 2 वर्ष
गुणे R%, तो R% मतलब 100, ठीक है, प्लस दूसरे का 3000 गुणे 4 वर्ष गुणे R%, क्योंकि R दोनों में समान है, इज इक्वल टू 2200 रुपये, ठीक है। ये 100 से 100, 00, 00 से 00 ख़त्म। ये हमारा बचा 5 दूना 10, 100 R प्लस 4 3 12, 120 R बराबर 2200। इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 R बराबर 2200, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, बचा कितना R%, ठीक है, ये हमारा 10%, ठीक है। क्वेश्चन को लगाने से पहले 1-2 बार पढ़ लीजिए इत्मीनान से। एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन लगाने का सबसे सटीक तरीका यही है कि आप क्वेश्चन को पहले इत्मीनान से पढ़ें, उसके बाद जितना स्पीड आप दे सकते हैं क्वेश्चन पर दीजिए, ठीक है। मैं आपको ये समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, जब आप सीख जाएंगे तो ये डायरेक्ट आप लिखेंगे, ठीक है। इतना आप डायरेक्ट लिखेंगे, वो लिखने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो शॉर्ट ट्रिक है यार, और कुछ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक यहीं से आते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर से 8 वर्षों में 2900 रुपये तथा 10 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? सिंपल, बहुत सिंपल है। 8 वर्ष, तो क्या है, ये हमारा मूलधन है, मिश्रधन है। देखिए कह रहे कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में इतना हो जाता है। जब इतना हो जाती है तो उसमें ब्याज और मूलधन दोनों रहते हैं, ठीक है। वैसे 10 वर्षों में 3000 होती है तो वार्षिक दर कहते हैं। तो दर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 वर्ष का एसआई, 1 वर्ष का एसआई हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, और बाकी मूलधन। चलिए देखते हैं। 8 वर्ष बराबर कितना दिया है, 2900, ठीक है। 10 वर्ष बराबर 3000, घटा दीजिए तो ये हो जाए 2 वर्ष बराबर, इसे जब घटाएंगे तो 100 रुपये आएगा, ठीक है। तो हम 1 वर्ष का पहले ब्याज निकाल लेते हैं। 1 वर्ष का ब्याज बराबर 50 रुपये, ठीक है जी। ब्याज तो निकल गया, अब हमें मूलधन चाहिए। क्या चाहिए, मूलधन। तो मूलधन के लिए क्या करेंगे, हम 10 ले लेते हैं, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसी में 50 मिला, तो 10 वर्ष, तो इसमें कितना है, 500 रुपये। तो 10 वर्ष का ब्याज कितना है, 500 रुपये। हम मूलधन मिश्रधन कितना दिया है, 3000। तो हमारा मूलधन बराबर कितना आ जाएगा, 3000 में से 500 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 2500। ये हमारा मूलधन आ गया। तो R बराबर होता है, R बराबर 1 वर्ष का ब्याज एसआई बटे मूलधन 100%, ठीक है। अब 1 वर्ष कितना है, 50 बटे कितना, 2500 गुणे 100, ठीक है जी। 00 से 00 कैंसिल, 25 गुना 50 दो, यानी कि R बराबर हमारा आ गया 2%। ये हमारा आंसर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, देखते हैं। टाइप 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन को पढ़िए। 4000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% तथा दूसरे भाग पर यह दर 10% हो जाता वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये मिले, तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
हम आपको इसको एलिगेशन से बता देंगे। 4,000 रुपये को 2 भागों में बांटना है, ठीक है। एक को दिया जाता है 8% पर, दूसरे को दिया जाता है 10% पर, और कुल ब्याज दे दिया है। तो हमें औसत रेट निकालना। तो औसत रेट निकलता कैसे है, अभी मैंने आपको बताया था। तो औसत रेट बराबर, देखिए औसत रेट बराबर 352/4000 × 100, ठीक है जी। ये 00 से 00 कैंसिल करो, 4 से काट दीजिए। 8 चौको 32, 3 बचा ना, 8 चौको 32, ये एक जीरो बचा तो ऊपर चला दशमलव लग गया, तो आगे हमारा ये हमारा आ गया औसत रेट है। ये क्या है, औसत रेट। औसत रेट। अब एलिगेशन से लगाते हैं। तो पहला 8%, दूसरा कितना दिया है 10%, और जो औसत होता है उसे मध्य में लिखते हैं। तो औसत को हम लिखेंगे 8.8%। इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ घटा के। चिन्ह इसमें नहीं लिखा जाता, केवल मात्रा लिखी जाती है, यानी कि अंक लिखा जाता है। तो इसमें से ये घटेगा तो कितना होगा, ये हमारा रेशियो होता है। ये जब घटेगा तो कितना आएगा 0.8, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, 4 दूनी 8, 4 × 12। तो हमारा आ गया कितना 3 / 2, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा मूलधन है। मूलधन, ये हमेशा मूलधन का रेशियो आएगा, मूलधन, ठीक है। टोटल मूलधन कितना है 4000, रेशियो कितना है 3 और 2 का। तो 5 बराबर 3 और 2 को जोड़ दीजिए, 5 बराबर 4000 कर दीजिए, काट दीजिए। तो 1 बराबर आपका आ गया 800। अब पूछा क्या है, थोड़ा देख लेते हैं क्या पूछा है। 8% वार्षिक दर पर कितना धन मिलता है, 8। तो 8 के नीचे क्या है 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 3 = 24, ये हमारा मिलेगा इतना, ठीक है जी। तो 8 × 3 = 24, ये ऑप्शन। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप ऐसे लगाइए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ गया टाइप नंबर 6 आ गया। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। थोड़ा इसे एक बार इत्मीनान से पढ़िए और तब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। किसी धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष मिश्र धन इतना तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन इतना 873 हो जाता है, तो रेट ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। तो कितना 2 वर्ष, तो पहले ये 3.5 वर्ष ऐसे ही लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है। दे दिया 8, 7 और 3, ठीक है जी। उसके बाद 2 वर्ष का लिखते हैं। 2 वर्ष बराबर कितना दे दिया 2 वर्ष का 7, 5, 6। कुछ ना कीजिए, इसको घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या आएगा 5 और 1, इसे घटाए 7, 6, 13, 117, ठीक है जी। हमें 1 वर्ष का निकालना है। जब भी आपका रेट निकालना होगा तो 1 वर्ष का रेट निकलेगा, 1 वर्ष का ब्याज निकलना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं। 1 वर्ष बराबर 117/1.5, इसे ऐसे कर सकते हैं 1170/15, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, रेट पूछा है, तो रेट निकालिए। इसे काटिए, कटता है, पहले काट लीजिए। 5 से काटिए, 5 × 15, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 2 × 5 = 20। 3 से काटिए इसको, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 78 आ गया। 1 वर्ष का ब्याज हमारा 78 आया, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 78। तो ऐसे 1 वर्ष बराबर 78, ठीक है।
देखते रहिए। 1 वर्ष 78 है, हमें 2 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो 2 वर्ष का निकालिए, तो 2 वर्ष इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे लिख देते हैं। 2 वर्ष बराबर 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 156। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा। तो 2 वर्ष का, तो यही तो हमारा मिश्र धन है ना। 2 वर्ष का मिश्र धन इतना, तो मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, मूलधन तो बचेगा। तो P बराबर 756 माइनस 1 घटा देंगे, कितना 006, ये हमारा आ गया। ठीक है जी। अब रेट को आपको तो पता ही है, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन, तो रेट परसेंट बराबर कितना आ जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना 78, देख लीजिए 78 बटे 600 को 100%, कुछ डबल 0 6 से काट दो, 1 17 13%। सॉरी वो परसेंट वो लिखना भूल गया। तो R बराबर 13%। ठीक है जी। एक और देखिए क्वेश्चन को, ऑप्शन लिखना भूल गया थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं, समझना चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। किसी धनराशि का साधारण ब्याज किसी दर से 2 वर्ष का मिश्र धन इतना तथा 3 वर्ष का मिश्र धन इतना हो जाता है, तो रेट क्या कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पहले 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। कितना, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। तो 1 वर्ष के ब्याज निकालने के लिए सबसे यही सटीक तरीका, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो 3.5 वर्ष बराबर इतना, 2 वर्ष बराबर एक्चुअली ये दिया है, ऐसे घटा देंगे तो आ जाएगा 1.5 वर्ष बराबर 117। इसे इधर भेज दीजिए, तो 1 वर्ष बराबर 117 बटे 1.5। ठीक है, इस सॉल्व करेंगे तो इतना आ जा रहा है। इसे चाहे 2 वर्ष का निकाले चाहे 3.5 वर्ष का निकाले। जब 3.5 वर्ष का निकालेंगे तो इसमें से घटाना पड़ेगा, तब आपका मूलधन आएगा। तो आसान 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का करते तो 156 आया। तो मूलधन बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 756 माइनस 156 बराबर 600, और रेट परसेंट बराबर 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100, 13 यानी कि 13%। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इसके आगे शुरू कल की वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।